अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अगर आप टर्किश ड्रामों के फैंस हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नेटिजन्स चॉइस अवार्ड्स 2026 के टॉप 10 हैंडसम टर्किश एक्टर्स के बारे में। और इस साल की लिस्ट में शामिल अदाकार सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस, पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग की वजह से भी ख़ास तवज्जो हासिल कर रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि नंबर 10 से नंबर 1 तक कौन कौन से अदाकार इस लिस्ट में शामिल हैं और क्या आपका पसंदीदा अदाकार भी इस लिस्ट में जगह बना पाया है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर 1 की तरफ जाएंगे मुकाबला मज़ीद दिलचस्प होता जाएगा। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं नेटिजन्स चॉइस अवार्ड्स 2026 के टॉप 10 हैंडसम टर्किश एक्टर्स की ये दिलचस्प लिस्ट। नंबर 10 पर मौजूद है एक ऐसे अदाकार जिनकी शख्सियत, स्मार्ट लुक और शानदार अदाकारी ने उन्हें दुनिया भर के टर्किश ड्रामा फैंस में खास मकाम दिलाया है, और वो है आल्प नवरूज। आल्प नवरूज ने अपने कैरियर में रोमांटिक ड्रामों से लेकर संजीदा और जज्बाती कहानियों तक मुख्तलिफ किरदार अदा किए हैं। उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत ड्रामा फजलेत हनीम विक इजलारी में सिनान एगेमेन के किरदार से मिली, जहां उनकी अदाकारी ने नाजरीन की खास तवज्जो हासिल की। उसके बाद एलिमी बिराकमा और रोमांटिक ड्रामा आदा मसाली में मरकजी किरदारों ने उनकी मकबूलियत को मजीद बढ़ाया और वो टर्किश टेलीविजन के नुमाया लीडिंग एक्टर्स में शुमार होने लगे। हालिया अरसे में भी आल्प नवरूज मुख्तलिफ नए और बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ खबरों में रहे हैं, खास तौर पर नए आने वाले तारीखी ड्रामे निज़ामुल मुल्क में सुल्तान मलिक शाह के किरदार की वजह से उनके फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। और शायद यही वजह है कि नेटिजन्स चॉइस अवार्ड्स 2026 की इस लिस्ट में उन्होंने नंबर 10 पर अपनी जगह बनाई है। और अब आते हैं इस लिस्ट के नंबर 9 पर, जहां मौजूद है एक ऐसा नाम जो सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि यूरोप और दुनिया भर में भी अपनी पहचान बना चुका है, और वो है जान यामान। जान यामान ने अदाकारी से पहले लॉ की तालीम हासिल की और बतौर वकील भी काम किया, लेकिन 2014 में इन्होंने अपनी सिमत बदलते हुए शोबिस की दुनिया में कदम रखा। उन्हें असल आलमी शोहरत रोमांटिक कॉमेडी ड्रामे अरकेंजी कुश में जान डिविड के किरदार से मिली, जहां दिमेत ओज़देमिर के साथ उनकी जोड़ी ने नाजरीन में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल की। इसी किरदार पर उन्हें गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ रोमांटिक कॉमेडी भी मिला। उसके बाद फुल मून और मिस्टर रॉन्ग जैसे कामयाब ड्रामों ने उनकी मकबूलियत को मजीद बढ़ाया। लेकिन जान यामान सिर्फ टर्किश ड्रामों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इटालियन टेलीविजन में भी कदम रखा और वियोला कोमिल मारे और एल टर्को जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आए। आज जान यामान अपनी हैंडसम पर्सनालिटी, फिटनेस, एक्टिंग और इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग की वजह से एक आलमी स्टार बन चुके हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि वो कई ज़बानों पर उबूर रखते हैं, जिसने उनके बैनुल अक़वामी कैरियर को मजीद मजबूत बनाया। और यही ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी उन्हें नेटिजन्स चॉइस अवार्ड्स 2026 की इस लिस्ट में नंबर 9 तक ले आई है। हमारी लिस्ट के नंबर 8 पर मौजूद हैं एक ऐसे अदाकार जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर के टर्किश ड्रामा फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है, और वो अदाकार हैं बारिश बक्ताश। बारिश बक्ताश को सबसे बड़ी शोहरत ड्रामा कान चिचेकलेरी यानी जीना में बारान के किरदार से मिली। बारान के मजबूत, जज्बाती और कभी कभी गुस्से से भरपूर किरदार ने उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर बेहद मकबूल बना दिया, जबकि यागमूर युक्सल के साथ उनकी ज़बरदस्त ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने इस मकबूलियत को मजीद बढ़ाया। अदाकारी के अलावा बारिश एक बेहतरीन सिंगर भी हैं और कई गाने रिलीज कर चुके हैं। यही नहीं, वो हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग और एक्शन कोरियोग्राफी में भी महारत रखते हैं, जिसकी वजह से एक्शन किरदारों में भी उनकी शख्सियत खास तौर पर नुमाया नजर आती है। कान चिचेकलेरी के बाद वो तारीखी ड्रामे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी में बोरो और सेवदिगिम सेंसन में जीवान के किरदार में भी नजर आए। अपनी हैंडसम पर्सनालिटी, एक्टिंग स्किल्स और ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग की वजह से बारिश बक्ताश ने नेटिजन्स चॉइस अवार्ड्स 2026 की इस लिस्ट में नंबर 8 की पोजीशन हासिल की है। हमारी लिस्ट के नंबर 7 पर मौजूद है वो नाम जिसने सिर्फ एक ड्रामे के जरिए दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना ली, और वो नाम है मर्ट रमज़ान देमीर। मर्ट रमज़ान देमीर को सबसे बड़ी शोहरत याली चपकिनी यानी गोल्डन बॉय में फेरित कुरहान के किरदार से मिली। फेरित का ये किरदार बज़ाहिर एक अमीर और लापरवाह नौजवान का था, लेकिन कहानी आगे बढ़ने के साथ उसके जज्बाती और पेचीदा पहलू भी सामने आए और मर्ट की अदाकारी ने नाजरीन को अपनी तरफ खींच लिया। इस ड्रामे की ज़बरदस्त कामयाबी ने उन्हें तुर्की से निकलकर इंटरनेशनल फेम दिलाई और आज वो मकबूल तरीन टर्किश एक्टर्स में शुमार होते हैं।
लेकिन याली चपकीनी के अलावा भी मर्ट रमजान देमीर अपनी अदाकारी का टैलेंट साबित कर चुके हैं। ओ ग्रेटमैन में आतिश के किरदार से उन्हें इब्तदाई तौर पर तवज्जो मिली, जबकि बाद में नेटफ्लिक्स की शहमरान और फिल्म यूएफओ में भी वो अहम किरदारों में नजर आए। और अब उनके फैंस उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खास तौर पर सुसु ज़ियाज़ की नई अडेप्टेशन में उनके किरदार की वजह से। अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी, एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग की वजह से मर्ट रमज़ान देमीर ने नेटिजन्स चॉइस अवार्ड्स 2026 की इस लिस्ट में नंबर 7 की पोजीशन हासिल की है। और अब हम पहुंच चुके हैं इस लिस्ट के नंबर 6 पर, और यहाँ मौजूद है एक ऐसा अदाकार जिसने अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी और ज़बरदस्त एक्टिंग से दुनिया भर के ड्रामा फैंस को अपना दीवाना बनाया, और वो है केरम बर्सन। केरम बर्सन को आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा शोहरत रोमांटिक कॉमेडी ड्रामे सेनकल कपीमी यानी लव इज़ इन द एयर में सरकान बुलात के किरदार से मिली। इस ड्रामे में उनकी केमिस्ट्री और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें इंटरनेशनल ऑडियंस के दरमियान भी बेहद मकबूल कर दिया। लेकिन केरम का सफ़र सिर्फ तुर्की से शुरू नहीं हुआ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई साल मुख्तलिफ ममालिक में गुजारे और बाद में अमेरिका में तालीम हासिल की। अदाकारी के शौक़ ने उन्हें हॉलीवुड तक पहुंचाया, जहां उन्होंने इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ अमरीकी प्रोजेक्ट्स में काम किया। उसके बाद तुर्की वापस आकर अपने अदाकारी के कैरियर को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। गुनेशी बेक्लेरकन में केरम सेयर के किरदार से उन्हें तुर्की में ख़ास पहचान मिली, जबकि शेरफ मेसलेसी और बू शहीर अरकंदन गेलेचक जैसे ड्रामों ने उनकी रेपुटेशन को मज़ीद मजबूत किया। बू शहीर अरकंदन गेलेचक में उनकी अदाकारी पर उन्हें सोल इंटरनेशनल ड्रामा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। आज केरम बर्सन सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और मॉडल के तौर पर भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना मकाम रखते हैं। और यही वजह है कि अपनी हैंडसम लुक्स, पर्सनैलिटी, एक्टिंग स्किल्स और इंटरनेशनल फ़ैन फॉलोइंग की बदौलत केरम बर्सन ने नेटिजन्स चॉइस अवार्ड्स 2026 की इस लिस्ट में नंबर 6 का मकाम हासिल किया है। और अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 5 में, और नंबर 5 पर मौजूद हैं एक ऐसे अदाकार जो अदाकार होने के साथ साथ सिंगर, सॉन्ग राइटर और फॉर्मर मॉडल भी हैं, और वो हैं हलील इब्राहिम जेहान। हलील इब्राहिम जेहान को दुनिया भर में असल शोहरत ड्रामा अमानत में यामान के किरदार से मिली। यामान की मजबूत शख्सियत, इंटेंस अंदाज और जज्बाती अदाकारी ने उन्हें नाजरीन में बेहद मकबूल बना दिया, और इसी किरदार ने उन्हें इंटरनेशनल टर्किश ड्रामा फैंस के दरमियान एक नुमाया मकाम दिलाया। लेकिन नाजरीन, हलील का टैलेंट सिर्फ अदाकारी तक महदूद नहीं। अदाकारी में आने से पहले वो प्रोफेशनल मॉडल के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जबकि मौसीकी से उनका ताल्लुक भी काफ़ी पुराना है। वो ना सिर्फ गाने गाते हैं बल्कि सॉन्ग राइटिंग भी करते हैं, और अपने नाम से कई म्यूज़िकल ट्रैक्स रिलीज़ कर चुके हैं। फिल्मों की दुनिया में भी उन्होंने अपनी जगह बनाई, जबकि लैला हयात आश्क अदालत और किरली सिपैती जैसे प्रोजेक्ट्स में भी अहम किरदारों के ज़रिए अपनी वर्सेटिलिटी साबित की। अपनी हैंडसम लुक्स, डीप पर्सनालिटी, एक्टिंग स्किल्स और मल्टी टैलेंटेड करियर की वजह से हलील इब्राहिम जेहान ने नेटिजन्स चॉइस अवार्ड्स 2026 की इस लिस्ट में नंबर 5 का शानदार मकाम हासिल किया है। नंबर 4 पर मौजूद है वो अदाकार जिन्होंने अपने इंटेंस अंदाज, जज्बाती अदाकारी और ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस से ख़ास तौर पर डेली टर्किश ड्रामास के फैंस में अपनी अलग पहचान बनाई, और वो अदाकार हैं गोकबर्क यिल्दिरिम। गोकबर्क यिल्दिरिम को बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे ज़्यादा शोहरत रुज़गारली दीप यानी विंड्स ऑफ लव में हलील के किरदार से मिली। इस ड्रामे में जेमरे अर्दा के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर खूब तवज्जो हासिल की, और दोनों की जोड़ी को मद्दाहों की जानिब से बेहद पसंद किया गया। गोकबर्ग इससे पहले बेनी बिराकमा और बेनी अफित जैसे मकबूल डेली ड्रामाज में भी काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने मुख्तलिफ किरदारों के जरिए अपनी अदाकारी का टैलेंट साबित किया। और अब 2026 में वो एक बार फिर खबरों में है, क्योंकि कनाल डी के ड्रामा हैसियत में वो तूफान कार्लियोवा का किरदार अदा कर रहे हैं, जहां उनका किरदार जज्बात, जिम्मेदारी और अंदरूनी कशमकश से भरपूर है। अपनी हैंडसम लुक्स, इंटेंस पर्सनालिटी और मजबूत फ़ैन फॉलोइंग की वजह से गोकबर्ग यिल्दिरिम ने नेटिजन्स चॉइस अवार्ड्स 2026 की इस लिस्ट में नंबर 4 का मकाम हासिल किया है। तो अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 3 में, और नंबर 3 पर मौजूद है एक ऐसे अदाकार जिन्होंने 2 मुख्तलिफ अदवार में अपनी मकबूलियत का जादू चलाया, और वो अदाकार हैं जेंक टोरन। जेंक टोरुन ने 1990 की दहाई में मशहूर सीरीज़ चिल्गिन बेडिश में ओक्ताए के किरदार से ज़बरदस्त शोहरत हासिल की, और उस वक्त के नौजवानों के दिलों की धड़कन बन गए। उनकी शख्सियत और स्मार्ट अंदाज ने उन्हें तुर्की के मकबूल तरीन अदाकारों में शामिल कर दिया। कुछ अरसे बाद उन्होंने शोबिस से वक्फा लिया,
लेकिन उनकी असल वापसी उस वक्त हुई जब उन्होंने ड्रामा एसरेद यानी रिडेम्पशन में ओरहुन देमिरहनली का किरदार अदा किया। ओरहुन का मजबूत, बावकार और जज्बाती किरदार दुनिया भर के मद्दाहों को बेहद पसंद आया और यही ड्रामा उनकी बैनुल अक़वामी मकबूलियत का एक बड़ा सबब बना। अपनी हैंडसम पर्सनालिटी, मैच्योर लुक्स, शानदार अदाकारी और ज़बरदस्त फ़ैन बेस की वजह से जंग टोरुन ने नेटिजन्स चॉइस अवार्ड्स 2026 की इस फहरिस्त में नंबर 3 का शानदार मकाम हासिल किया है। तो इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं एक ऐसे अदाकार जिनकी पर्सनैलिटी, लुक्स और एक्टिंग स्किल्स ने उन्हें कई सालों से मद्दाहों का पसंदीदा बना रखा है, और वो अदाकार हैं शुक्रू ओज़िल्दिज़। शुक्रू ओज़िल्दिज़ ने अपने टेलीविज़न कैरियर का आगाज़ डेरिन सुलार से किया, लेकिन उन्हें असल शोहरत बेनिम हाला उमुदुम वार और ख़ास तौर पर शरफ मेसेलेसी जैसे ड्रामों से मिली। उसके बाद उन्होंने खुद को सिर्फ संजीदा ड्रामों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों में भी अपनी वर्सेटिलिटी दिखाई। सिविमली तहलिकेली, हर्ष आश्कतन और नेटफ्लिक्स की मकबूल फिल्म आश्क तकतिकलरी में देमेत ओज़देमीर के साथ उनकी जोड़ी को नाजरीन ने बेहद पसंद किया, जबकि इस फिल्म के सीक्वल में भी वो मरकजी किरदार में नजर आए। लेकिन शुक्रू की खास बात सिर्फ उनकी हैंडसम पर्सनालिटी नहीं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के किरदार अदा करने की सलाहियत भी है। किश गुनेशी में उन्होंने 2 मुख्तलिफ किरदार अदा किए, जबकि अकिंजी में एक एक्शन हीरो के रूप में नजर आए। हाल ही में रूहुन दुइमाज और कुरुलुश ओरहान जैसे प्रोजेक्ट्स में भी उनकी अदाकारी ने नाजरीन की तवज्जो हासिल की, जबकि उनकी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो आलमी फैशन और लाइफस्टाइल मीडिया में भी नुमायां होते रहे हैं। और इन तमाम कामयाबियों, शानदार लुक्स और मजबूत फ़ैन फॉलोइंग के साथ शुक्रू ओज़िल्दिज़ ने नेटिजन्स चॉइस अवार्ड्स 2026 की इस लिस्ट में नंबर 2 का मकाम हासिल किया है। लेकिन अब आ गया है सबसे बड़ा सवाल, कौन है वो नाम जिसने इस पूरे मुकाबले में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की? तो नेटिजन्स चॉइस अवार्ड्स 2026 के टॉप 10 हैंडसम टर्किश एक्टर्स में नंबर 1 पर हैं एमिन गुनेंच। एमिन गुनेंच एक टर्किश अदाकार, फॉर्मर मॉडल और एथलीट हैं, जिन्होंने सबसे पहले सर्वाइवर टर्की 2021 में शिरकत के जरिए नाजरीन की तवज्जो हासिल की। उसके बाद उन्होंने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा और मुख्तलिफ ड्रामों और फिल्मों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। उन्हें ओ किज, कुसुरसुस किराची, उवे एन और कुत्सल दामाकाना 4 जैसे प्रोजेक्ट्स में देखा गया, लेकिन 2026 में उनकी मकबूलियत ने एक नई बुलंदी हासिल की, खास तौर पर आराफ्ता में आतिश के मरकजी किरदार के बाद। एमिन की खास बात सिर्फ उनके हैंडसम लुक्स और एथलेटिक पर्सनालिटी नहीं, बल्कि उनकी मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस और बढ़ती हुई इंटरनेशनल फ़ैन फॉलोइंग भी है। सोशल मीडिया पर भी उनके लाखों फॉलोअर्स मौजूद हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2026 में उन्हें एक आलमी मोस्ट हैंडसम मैन पोल में भी टॉप 10 में जगह मिली, जबकि नेटिजन्स चॉइस की इस रैंकिंग में उन्हें मोस्ट हैंडसम टर्किश एक्टर का एजाज़ हासिल हुआ है। तो अब आपकी बारी है, क्या आप एमिन गुनेंच को वाकई 2026 का सबसे हैंडसम टर्किश एक्टर समझते हैं, या आपके ख्याल में इस लिस्ट में नंबर 1 पर कोई और अदाकार होना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि खूबसूरती का ये मुकाबला तो ख़त्म हो गया, लेकिन असल फैसला अब आपके हाथ में है।